अस्सलाम वालेकुम। आज जी मैं आया हूँ नथगली, तो मैंने सोचा कि कुछ भाइयों से पूछूं कि जो अदालत ने पनामा केस का जो फैसला महफूज कर लिया, इसका क्या नतीजा ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या ये समझते हैं कि जो अदालत में जो मुल्ज़िम है, जिसके खिलाफ ये केस चल रहा है पनामा का, वज़ीर आज़म, क्या उनको सज़ा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो ये मेरे भाई हैं जी, इनका ताल्लुक़ इस्लामाबाद से है। आज नथगली जैसी खूबसूरत जगह पे ये घूमने फिरने आए हैं, लेकिन चूँकि ये हमारा मुल्क है, हमें इसकी फ़िक्र होना ज़रूरी है, तो इनका मैंने सोचा कि इनका ओपिनियन लूँ। तो सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं आप? सब भाई सही हैं? तो मैं ये पूछना चाह रहा था, वैसे आप क्या सोचते हैं कि किस किस्म का नतीजा आएगा, क्या आना चाहिए, आपका क्या ख्याल है? हमारे ख्याल में तो नवाज शरीफ को यहाँ से जाना ही चाहिए। जाना चाहिए जी, जाना चाहिए। आप समझते हैं कि कोर्ट के अंदर वो अपने हक में सबूत देने में नाकाम रहे हैं? नाकाम रहे हैं, बिल्कुल नाकाम रहे हैं, क्योंकि अभी तक उन्होंने कोई सबूत ऐसा दिया नहीं है। ज़रा तेज़ बोलेंगे भाई। कोई सबूत ऐसा नहीं दिया कि जो आवाम को मुतमईन कर सकें, जो कोर्ट को मुतमईन कर सके। कोर्ट को मुतमईन कर सकें। क्या आप समझते हैं कि जो उनकी अरबों की जायदाद, जो मान गए कि वो उनकी जायदाद उनकी है, क्या आप समझते हैं कि वो ये साबित कर सके हैं कि वो जायदाद वो जायज़ तरीके से उन्होंने हासिल की है? क्या आप समझते हैं? नहीं कर सके, अभी तक वो सही मानों में उसको प्रूव नहीं कर सके। नहीं प्रूव कर सके? नहीं। ये आपका अच्छा, करेंगे भी नहीं। करेंगे भी नहीं? करेंगे भी नहीं। अच्छा, क्योंकि वो जो सी प्रॉपर्टी है ना, हाँ हाँ, वो इन्होंने रिश्वत दे के वो सारी बनाई हुई है। अच्छा, रिश्वत नहीं, वो पाकिस्तान की सारी करप्शन जो इन्होंने की हुई है, पाकिस्तान के गरीब अवाम का जो पैसा इन्होंने सारा गरीब अवाम का जो सारा इन्होंने खून पसीना है वो चूस लिया है, तो कह रही है ये हमारी है, ये हम कहाँ से हो गई उनको? तो आपके ख्याल में ये जो कतरी लेटर शेटर इन्होंने दिया है, इस कतरी लेटर का कोई ये झूठ है? हर चीज झूठ है, ये कोई झूठ है। चीज प्रूव नहीं कर सके, ना कर सकेंगे, क्योंकि ये गरीब अवाम ने सारा पैसा कमाया था, जो इन्होंने 1 मिनट में ये 4-5 साल में सारा हड़प कर दिया। ये समझते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, क्योंकि हम हुकूमत में हैं, हम कुछ भी नहीं कर सके कोई भी हमारा। लेकिन आज तक लोग, अक्सर ये लोग भी कहते हैं कि जी आज तक इस शरीफ खानदान को, इस मुल्क की जो कानून है वो कुछ भी नहीं कह सका। तो आपका ख्याल है कि इस दफ़ा हम उम्मीद रखें कि इनको जो ताकतवर है उसको उसके गुनाहों की सज़ा मिलेगी? आप उम्मीद रखते हैं? उम्मीद रखते हैं। आपने ये केस की प्रोसीडिंग सारी फॉलो की है? हम देखते रहे, आपको पता है क्या होता रहा है रोजाना के हिसाब से, तो आप समझते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा जो है, हमें अदालत से पूरी उम्मीद है, उम्मीद है अदालत से। जी बिल्कुल। तो आप ये समझते हैं कि इस दफ़ा जो है ताकतवर को सजा मिलेगी और ये कौम आज़ाद होगी? हैं जी? अच्छा, ये जो है ना, ये जो हमारे नून लीग के जो सपोर्टर भाई हैं, ये अक्सर शो में जाते रहते हैं, जी देखिए आप लोग तरक्की के खिलाफ हैं, रोडें हम बना रहे हैं, पुल बना रहे हैं, तो आप लोग हमें काम नहीं करने देते। इसका क्या मतलब है? देखें, बात ये है कि गरीब अवाम को रोड का क्या फ़ायदा? गरीब अवाम जो है, जो अपना पेट पालने के लिए जिन्होंने 3 वक्त का रोटी लेनी है, जिन्होंने कमानी है रोटी, उन्हें ये सड़क का क्या फ़ायदा? जो 2 वक्त की रोटी नहीं जिन्हें मिल रही, उन्हें सड़क का क्या फ़ायदा? उन्होंने कहाँ घूमने फिरने आना? हम तो आगे, हमें तो खर्चा मिल जाता है, ठीक है, घर वालों से या मिल गया, हम आगे, लेकिन गरीब अवाम को इसका क्या फ़ायदा? तो आप समझते हैं कि जो ये पैसा रोडों और पुलों पे अरबों खरबों लगाया जा रहा है, और पुलों पे ये क्यों बना रही है? फैक्ट्री है बाहर, ये इसलिए बना रही हैं, जो सा पैसा जाता है वो इनके पास ही जाता है। रोड पे पुल भी ये इसलिए बनाते हैं। मेगा प्रोजेक्ट ये करते ही इसीलिए हैं, करप्शन कर सके। मेगा प्रोजेक्ट सीरियसली करते हैं। प्रोजेक्ट ये तालीम सेहत पे बिल्कुल पैसे नहीं खर्च कर रहे हैं। पुलिस इनकी जो है वो समझे बांधी बनी हुई है। आप ये समझते हैं ये सच है? ये सच है। ये जो हम लोग, ये जो अक्सर ये जो हम बातें करते रहते हैं, आपको ये झूठ तो नहीं लगती? ये तो हम समझते हैं, हम देख रहे हैं, हमें नजर आ रहा है ना, ये सही है? हर चीज़ नज़र आ रही है। मतलब ये ना तालीम पे पैसा खर्च कर रहे हैं, ना सेहत पे पैसा खर्च कर रहे हैं, सिर्फ कमीशन की खातिर रोडों और पुलों और मेट्रो और ऑरेंज और ट्रेनों पे खर्च कर रहे हैं। यही बात है ना? देख रहे हैं कि जितने भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, बाहर क्यों जा रहे हैं? बाहर जा, जॉब नहीं है, बिल्कुल जॉब नहीं है, जॉब नहीं है। मैं ग्रेजुएट हूँ, मुझे जॉब नहीं है अभी तक। ये बात। आपका नाम क्या है भाई? गुलफाम साहब। अच्छा जी, तो बिल्कुल नौकरियां सबसे अहम है। नौकरियां मिलती नहीं है। अगर किसके पास मिल जाती है इसको सपोर्ट, तो उसे नौकरी मिल जाती है। अगर किसी के सपोर्ट नहीं है, मतलब अगर सिफारिश है, रिश्वत वो दे सकता है, तो उसको नौकरी मिल जाती है। वरना हाँ, एक आम आदमी का बच्चा पढ़ के जो है घर में फारिग बैठे, यही बात है। बिल्कुल फारिग, और इनको कोई परवाह नहीं। कोई परवाह। पिछले 30 साल से हुकूमत कर रहे हैं,
और इनको कोई परवाह नहीं। कोई बिल्कुल परवाह नहीं है, अभी सिर्फ अपना फायदा। आपके ख्याल में अगर फैसला इनके खिलाफ आए और अगर इलेक्शंस अनाउंस हो गए तो आपका क्या ख्याल है कि ये दोबारा जीत सकेंगे? कभी भी नहीं, हाँ जी, इम्पॉसिबल, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। ये जो ये इन्होंने प्रोपेगेंडा बिछाया हुआ है कि जी हमें तो फर्क नहीं पड़ता, तो अवाम की ताकत है। मैं तो समझता हूँ कि अवाम के सामने काफी हद तक नंगे हो चुके हैं। चुके हैं। असल में ना जो इनकी दिवाली है ना, एक चीज नोट करेंगे आप लोग कि इधर आओ, आगे आओ। MNA MPs जितने भी है ना, हाँ। मोस्टली मेरे ख्याल 70% जो MP अनपढ़ है, अनपढ़ है, अनपढ़ है, लोटे हैं। लोटे हैं बिल्कुल। कोई काफ लीग से उठ कर आया हुआ है, कोई कहाँ से उठ कर, लोटे हैं ना जी। वो सही मानो में ना कुछ बयान कर सकेंगे ना बिल्कुल जाके क्या कह रहे थे आप उनके हलकों में? क्या कोई काम हुआ है कभी आज तक? सवाए? सही मानो में हाँ, बस ये सड़क बन रही है, उसमें करप्शन हो रही है। काम इन्होंने वो करना है जिसमें इसकी करप्शन हो, तो वो करप्शन का काम सिर्फ सड़क बनाना है बस। जो इंसान इस पाकिस्तानी की जो असल जरूरत है, जी बिल्कुल, जो तालीम, सेहत, नौकरी, बेरोजगारी, बेरोजगारी तो फिर खुद ही हो जानी। जब नौकरी गरीब को नहीं मिलनी, अमीर को मिलनी है, तो उन्होंने अमीर ने अमीर ही होना, गरीब ने गरीब ही होना। तो हमारा मुल्क कहाँ तरक्की करेगा? जब गरीब अमीर होगा तो फिर ही मुल्क तरक्की करेगा ना। जब गरीब ने भूखा मरना है तो गरीब ने तो फिर पाकिस्तान में रहने का फायदा, उसने तो कहना मैं पढ़ के बाहर ही चला जाऊंगी, तो यहाँ पर पढ़ने का क्या फायदा फिर? क्या आप लोग इस चीज पे बिलीव करते हैं कि इस पाकिस्तान की बका ताकतवर को सजा देने में है? अगर ताकतवर को सजा मिलेगी तो ये पाकिस्तान तरक्की करेगा। करेगा इंशाल्लाह, जरूर तरक्की करेगा। और इंशाल्लाह ये PTI की हुकूमत आएगी इस दफ़ा, इमरान खान आएगा इंशाल्लाह, तब्दीली लेके आ रहेगा, जरूर आएगा। और हमारी दुआएं उनके हमें साथ। 100% उम्मीद है कि इमरान खान इंशाल्लाह पाकिस्तान के बारे में। अभी आप लोग आए हैं नत्से गली, आप लोगों ने देखा देखा है यहाँ नई रोडें बनी हुई हैं, यहाँ जो है इसने उस पर बड़ा खर्चा किया हुआ है नत्से गली पे। तो आप समझते हैं, अभी मैं आया था, अभी आप लोगों ने कभी किसी से गपशप लगाई है यहाँ कि भाई तालीम का निज़ाम कैसा किया है, पुलिस अगर आप लोग, मैं ये तो आप लोगों को सजेस्ट करूँगा आप लोग ज़रूर इन लोगों से पूछें, आप लोगों को महसूस होगा कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो भाइयों, मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हम सब का मिशन एक है और वो है एक रोशन और तरक्की करने वाला पाकिस्तान, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें इंसाफ हो, एक ऐसा पाकिस्तान जिसमें बेरोजगारी एक पढ़े लिखे को उसकी पढ़ाई के हिसाब से नौकरी मिले, जिसमें उसके बूढ़े वालिदैन को सस्ता और बेहतरीन इलाज मैसर हो, जहां उसकी थाने के अंदर वही इज्जत हो एक गरीब आदमी की जो अमीर की। यही बात है कि नहीं? ये जज्बाती बातें हैं, ये हकीकत है कि नहीं? क्या हम ये मानते हैं कि नहीं मानते? हमें ऐसा पाकिस्तान चाहिए कि नहीं चाहिए? ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही चाहिए। ऐसा पाकिस्तानी चाहिए। और हाँ, इंशाल्लाह हम लेंगे ना, हम इसके लिए जद्दोजहद करेंगे ना, जरूर हम करेंगे। इसके लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाल्लाह। हमें आप अपनी लोगों से- जान भी देनी पड़ी तो हम पाकिस्तान के लिए दे सकते हैं, हम इससे भी दरेग नहीं करेंगे। हम अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। बहुत खुशी हुई जी आपसे, आप लोगों से मिलकर। अल्लाह हम तरक्की की तरफ ले जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद।